एक ऐसा इंसान जिसे नाचते हुए देखकर लोग बेहोश हो जाते थे, जिसे गाते हुए देखकर लोग रोने लगते थे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने म्यूजिक से पूरी दुनिया को मोहित कर दिया था, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल आज भी उनका जवाब नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगस्त 29, 1958 यूएसए गैरी इंडियाना में एक मिडिल क्लास फैमिली में माइकल जैक्सन का जन्म होता है। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और उसकी माता कैथरीन जैक्सन एक होम मेकर थी। इन दोनों के 9 बच्चे हुए। उनमें से 5 भाइयों ने मिलकर एक बैंड बनाया और उसका नाम रखा जैक्सन। उनके पिता जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी पैसे कमाना है तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना होगा। इस कारण माइकल जैक्सन के पिता ने अपने 5 बच्चों को बहुत ही कम उम्र में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डाल दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि इनका ये ग्रुप बहुत ही जल्दी काफी फेमस हो गया। लेकिन इन 5 में से सबसे पॉपुलर माइकल जैक्सन था, जो इन 5 में से सबसे अच्छा डांस भी करता था और सबसे अच्छा सिंगर भी था। माइकल जैक्सन 5 भाइयों में से सबसे छोटा था, लेकिन परफॉर्मेंस में वो सबसे आगे था। माइकल जैक्सन हमेशा से ही एक बड़ा परफॉर्मर बनना चाहता था। माइकल को स्टेज पे जाके लोगों को इंटरटेन करने में काफी मजा आता था, इसलिए उसने अपने सोलो करियर पे भी ध्यान रखा। साल 1979 में माइकल जैक्सन के सोलो करियर को काफी अच्छा हिट मिला। उस टाइम में माइकल जैक्सन का ऑफ द वॉल नाम का म्यूजिक काफी हिट हुआ था। जब माइकल जैक्सन को एहसास हुआ कि वो अकेला अपना सोलो करियर अच्छा बना सकता है, 1984 में उसने इस ग्रुप को छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने सोलो करियर पर पूरी तरीके से फोकस करने का डिसीजन बना लेता है। देखते देखते माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा था। माइकल जैक्सन ने पार्टनरशिप करके उसके बाद बहुत सारे हिट गाने दिए, जिन म्यूजिक्स को सुन के आज भी लोग एंजॉय करते हैं। माइकल जैक्सन की तरह डांस और उसकी तरह मून वॉक आज भी कोई भी नहीं कर पाता। वो बात अलग है कि दुनिया ने 25 मार्च 1983 में पहली बार माइकल जैक्सन के मून वॉक को नोटिस किया। बात करें माइकल जैक्सन की फैन फॉलोइंग की, तो एक बार इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने खुद ही ये कहा था कि उसके कॉन्सर्ट में करीबन 5000 लोग बेहोश हो जाया करते थे। माइकल को देखने के लिए चलते कॉन्सर्ट में स्टेज पर चढ़ जाया करते थे। यहाँ तक देखने में माइकल की लाइफ जितनी मजेदार दिख रही है उतनी थी नहीं। माइकल जैक्सन के साथ 2 ऐसे एक्सीडेंट हुए, उसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। एक बार माइकल जैक्सन के बालों में आग लग गई थी और एक बार माइकल जैक्सन ब्रिज के साथ ही 50 फीट नीचे गिर गए थे। इस घटना के बाद माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल ले जाया गया और यहीं से माइकल जैक्सन को पेन किलर और नींद की दवाई की लत लग गई। इन हादसों के बाद माइकल जैक्सन स्टेज पे परफॉर्म करने से डरने लगते हैं। इसी कारण माइकल जैक्सन बहुत ही स्ट्रेस में रहता था। इसके बाद माइकल के शरीर पर काफी सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। इन सभी बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी थी इंसोम्निया। इसी कारण माइकल जैक्सन कहीं दिनों तक नहीं सो पाता था। फिर माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल के बारे में पता चला। जैसे ही माइकल जैक्सन ने प्रोपोफोल का इस्तेमाल किया, उसके बाद माइकल जैक्सन को अच्छी तरीके से नींद आनी शुरू हो जाती है। अब हर रात उसे प्रोपोफोल का एक इंजेक्शन दिया जाता था। उस समय माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल की आदत से लग गई थी। प्रोपोफोल मेडिकल कंडीशन में या पेशेंट को सर्जरी करने से पहले या सर्जरी करने के बाद दिया जाता है। इन दोनों घटनाओं के बाद माइकल को इंसोम्निया भी हुआ और इन दवाइयों की लत भी लग गई। खैर ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन ने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरियां की थी। हालांकि कभी भी माइकल जैक्सन ने इस बात को माना ही नहीं। माइकल ने सबसे ज्यादा नोज सर्जरी कराई थी, क्योंकि माइकल को बचपन से ही अपना नाक पसंद नहीं था। इसका कारण था माइकल जैक्सन के पिता, और माइकल जैक्सन के पिता हर रोज प्रैक्टिस के टाइम में इन्हें बहुत ही मारा करते थे। इन सभी कारण माइकल जैक्सन के दिमाग में अपने पिता के लिए एक विलेन की इमेज बन गई थी। वो अपने पिता से काफी नफरत करता था और डरता भी था। उस टाइम में माइकल जैक्सन इतना पॉपुलर था कि उसका फेम का इस्तेमाल करके बहुत लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। इस लिस्ट में सबसे आगे नाम आता है एमिनेम का। एमिनेम ने अपने एक सॉन्ग में माइकल जैक्सन के हुए हादसों का मजाक उड़ाया था। माइकल जैक्सन ने उस टाइम में तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 2007 में माइकल जैक्सन ने एमिनेम के सारे राइट्स खरीद डाले। इसका मतलब यह है कि एमिनेम जितनी बार गाने गाएगा उसका प्रॉफिट माइकल जैक्सन को भी होगा। माइकल जैक्सन को जानवरों से बहुत ही प्यार था, इसलिए माइकल जैक्सन ने एक जू भी बनाया था। माइकल जैक्सन बच्चों से भी बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए माइकल जैक्सन ने अपने घर पे ही बच्चों के लिए एक पार्क भी बनाया था। माइकल जैक्सन इन बच्चों के साथ खुद भी खेला करता था। माइकल जैक्सन इन बच्चों के साथ खुद भी बच्चा बन जाता था। माइकल जैक्सन बच्चों को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन माइकल जैक्सन के ऊपर फिर भी बच्चों के ऊपर हैरेस करने का केस दर्ज हुआ। अब बात करते हैं लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी। 25 जून 2009 को 12 बजे के आसपास प्रोपोफोल की ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो जाती है। बाद में लोगों ने माइकल को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस तरीके से मौत हुई दुनिया के सबसे बड़े सिंगर, सबसे बड़े डांसर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।